मैं उमंग केजरीवाल मशीन लर्निंग के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग केएनएन एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे कि केएनएन क्या होता है, कैसे आप केएनएन अप्लाई करते हो और केएनएन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग केएनएन के बारे में सीखेंगे। काफी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो एक्चुअली इस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा और लाइव क्लासेस भी मैं काफी ले रहा हूँ, तो इस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा, तो उसके लिए सॉरी। तो कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको नया वीडियो मिले। तो अगर आपको डिले हो रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो केएनएन को प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा समझेंगे केएनएन होता क्या है, कैसे काम करता है। तो केएनएन का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर, यह आपका केएनएन का फुल फॉर्म है, के नियरेस्ट नेबर। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो और रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन का मैंने ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन बता रखा है आपको, और रिग्रेशन के लिए मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी करा रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी आज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो आपका आउटपुट डिसाइड होता है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स होता है। जिस क्लास को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो क्लास आपका सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे होता क्या है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है नियरेस्ट पॉइंट का। मान लो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है इसमें। मान लो कि आपका दो क्लास है, ठीक है, इस तरीके से मैं कोई भी दो कुछ पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका रेड एक क्लास है, दूसरा क्लास मान लो मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूं, ये मेरा दूसरा क्लास है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं दो क्लास ले लिया, रेड और ग्रीन। तो मेरे पास दो क्लास है, रेड और ग्रीन। अब मान लो कि कोई एक नया एलिमेंट आ रहा है सर्कल टाइप का, एक ये आपका नया एलिमेंट आया। मुझे पता करना है कि ये जो सर्कल है वो आपका रेड के अंदर लाई करता है, ग्रीन के अंदर लाई करता है। मुझे ये पता करना है, मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि द सर्कल लाइज इन रेड और ग्रीन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे के का टर्म यूज होता है। के होता है नंबर ऑफ नेबर्स, कितने नंबर ऑफ नेबर्स, कितने नेबर्स को आपको कंसिडर करना है। तो अगर मैं के इक्वल टू 3 लेता हूं तो इस पॉइंट से जो भी नियरेस्ट 3 पॉइंट्स होंगे, तो मैं यहां देख रहा हूं नियरेस्ट मेरा ये तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है। तो मैं इस 3 पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूं, या एक रेड वाला ले लेता हूं। चलो मान लेता हूं ये आपका नियरेस्ट 3 पॉइंट है, तो ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 3 आपका नियरेस्ट पॉइंट है इसके थ्रू, इस सर्कल से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ग्रीन आपका ज्यादा है, नंबर ऑफ जो वोट्स है वो ग्रीन को ज्यादा मिल रहा है एक तरह से। तो आपका ये मैं कह सकता हूं कि ये आपका ग्रीन से आपका वो ग्रीन कैटेगरी से लाई करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे k इक्वल टू 6 ले लूं तो हो सकता है आपका रिजल्ट चेंज हो जाए। मान लो k इक्वल टू 6 पे आपका कुछ ऐसा सर्कल बन जाए, मान लो 3, ओके मैंने 7 ले लिया एक्चुअली, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे मान लो रेड का ज्यादा हो जाए, तो उस केस में वो आपको कह सकते हो कि आपका वो रेड में लाई करता है, सॉरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंगली आप क्लास डिफाइन करते हो। तो अब यहाँ बात आती है कि के का वैल्यू कैसे डिसाइड करें। तो बहुत लोग काफी जगह पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि के आप ऐसे डिसाइड करो, के आप ऐसे डिसाइड करो। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मान लो आपको रेड और ग्रीन मिला के टोटल आपके पास 100 सैंपल्स है। मान लो टोटल आपके पास सैंपल्स जो है वो 100 है। तो आप क्या करोगे, इस 100 का स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 10, और फिर इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। 2 आपका फिक्स है, तो आपका आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ के आप ले सकते हो 5 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप के डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जो मैं यूज करता हूं। अब ये अब बात आती है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है। तो आपने पढ़ा होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है और एक होता है मैनहट्टन। तो दोनों में से कोई भी डिस्टेंस आप यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका यूक्लिडियन यूज होता है, क्योंकि यूक्लिडियन सबसे लीस्ट डिस्टेंस होता है आपका।
तो आप इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो या मैनहट्टन यूज कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि आप जैसे मान लो 2 पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, 2 पॉइंट है आपका x1, ये 2 पॉइंट है, मान लो ये x1 है, y1 है, ये मान लो x2 है, y2 है। मुझे इन 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट फॉर्मूला डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं मैनहट्टन की बात करूं, ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्मूला है। अगर मैनहट्टन की बात करूं तो मैनहट्टन होता है आपका मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 प्लस मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1। ये आपका मैनहट्टन होता है। ऐसे आप समझ सकते हो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका मान लो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे, अगर मैं डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आ रहा हूं फिर यहाँ से यहाँ जा रहा हूं, तो ये आपका मैनहट्टन है। ये मान लो A है और ये B है, तो आपका A प्लस B जो होगा वो मैनहट्टन होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां जा रहा हूं, ये C है, तो C आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैनहट्टन ऑब्वियसली मैनहट्टन जो होगा वो ज्यादा होगा C के आपके इक्विवेलेंट के कंपैरिजन में, इसीलिए हम लोग इक्विवेलेंट प्रेफर करते हैं KNN में। तो इस तरीके से आपका KNN काम करता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, अगर आपने K इक्वल टू 5 लिया तो जो भी नियरर 5 पॉइंट होंगे उनको कंसिडर करेगा। उसके बाद देखेगा कि सबसे ज्यादा क्लास किसके अंदर है, कौन सा क्लास सबसे ज्यादा वहां पर लाइक कर रहा है। अगर क्लास A सबसे ज्यादा लाइक कर रहा होगा तो क्लास A आपका आउटपुट हो जाएगा, क्लास B सबसे ज्यादा लाइक कर रहा होगा तो क्लास B आपका आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग KNN को अप्लाई करते हैं। KNN बेसिकली आपका ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग डेटा सेट यूज करने वाले प्रैक्टिकल में, वो डेटा सेट है आपका आइरिस क्लासिफिकेशन, फ्लावर क्लासिफिकेशन का डेटा है आइरिस, IRIS, जो कि काफी फेमस फ्लावर क्लासिफिकेशन का डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी होते हैं, सेटोसा, वर्जिनिका और वर्सिकलर। ये 3 कैटेगरी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ओके, इसके अंदर होता है। तो मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाता हूं और डेटा सेट आपको दिखाता हूं। तो ये मैंने अपना गिटहब अकाउंट खोल लिया और यहाँ पे मैं डेटा सेट में जा रहा हूँ। तो मुझे इसके अंदर आइरिस, ये रहा आपका डेटा सेट। तो इसमें आपका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, लेंथ और विड्थ, सेपल के लेंथ और विड्थ के हिसाब से और पेटल के लेंथ और विड्थ के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे स्पीसीज दिया हुआ है। ये आपका सेटोसा हो गया, फिर आपका ये वर्सिकलर हो गया और ये आपका वर्जिनिका हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 कैटेगरीज है, यहाँ पे 3 क्लास है। तो इसी को मैं रीड करूंगा अपने जुपिटर नोटबुक में। तो इसका मैं लिंक यहाँ से उठा लेता हूँ और अब मैंने यहाँ जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। इसका नाम मैं दे देता हूँ KNN आइरिस इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट पैंडास एज PD। ऑलरेडी आप जानते हो पैंडास के बारे में, ऑलरेडी ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अब मैं डेटा को इंपोर्ट कराऊंगा। तो डेटा इज इक्वल टू pd.read_csv और यहाँ पे मैं वो लिंक डाल दूंगा मेरे डेटा सेट का, ओके। ये आपका इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे data.head से हेड को प्रिंट करा के मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा, अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं पेज को, मे बी ओके। इसने एक बार इसको फिर से खोल लेते हैं। या हो गया, ये मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं डेटा हेड को प्रिंट करा रहा हूं तो मुझे देखो यहाँ पे डेटा इंपोर्ट होके आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है किसी मशीन लर्निंग में, कि हम लोग फीचर्स और टारगेट को डिवाइड करते हैं। तो हमारे ये 4 फीचर्स हो जाएंगे यहाँ पे, X, और ये हो जाएगा हमारा Y जो हमारा टारगेट होगा।
टारगेट हो गया वो जिसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, और जो आप यूज कर रहे हो प्रेडिक्शन के लिए इनपुट वो होगा आपका फीचर्स। तो हम डिवाइड करेंगे तो मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल टू डेटा डॉट आई लॉक, ये मैंने ऑलरेडी और पिछले क्लास में पढ़ा रखा है आपको। कोलन का मतलब हो गया मैं फर्स्ट से लास्ट रो तक ले रहा हूं, और कमा मैं कौन से कॉलम को ले रहा हूं, मुझे लेना है कॉलम नंबर 1 से लेके 5 तक। सो 1 2 3 4 5, तो 5 आपका इंक्लूड नहीं होगा तो आपका 4 तक ही आएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट वैल्यूज, सेम मैं y के लिए कर लेता हूं, y इज इक्वल टू डेटा डॉट आई लॉक कोलन, और यहां पे मैं दूंगा 5 क्योंकि मुझे केवल 5th कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं और x और y को प्रिंट कराऊं तो मुझे यहां पे देखो x मिल गया, ओके, और मुझे यहां पे y मिल गया, ये देखो, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने डॉट वैल्यूज लिखना छोड़ दिया था, इसलिए आपका वो एज अ सीरीज के फॉर्म में आया है, ये आपका एरे आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इसको नॉर्मल सीरीज के फॉर्म में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करो आप इसको। तो ये हमने डेटा सेट अपना डिवाइड कर लिया फीचर्स और टारगेट्स में, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो ये सारा चीज रिपीट है आपका, ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में किया हुआ है ये सारा चीज, ठीक है। तो sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, और मैं यहां पे 4 वेरिएबल कॉल करूंगा क्योंकि मुझे 4 वेरिएबल चाहिए होगा। तो एक्स ट्रेन कमा एक्स टेस्ट कमा वाई ट्रेन कमा वाई टेस्ट। अगर आप मेरे इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखो और आप इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा ये सारा है क्या, ये फंक्शंस क्या करता है, आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली ये डिवाइड कर रहा है डेटा देखो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स कमा वाई और यहाँ पे मैं दे दूंगा टेस्ट साइज दे दूंगा 20%, ठीक है। तो उसको मैं स्प्लिट कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो डेटा है वो स्प्लिट होके आ गया है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो अगर मैं लेंथ चेक करूं अपने पूरे डेटा का, ये टाइम क्यों ले रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, इतना टाइम तो लेना नहीं चाहिए था इसको। एक बार फाइल को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मे भी लगता है मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया। रिफ्रेश करने के बाद सारे कोड को मैं फिर से एग्जीक्यूट कराऊंगा, और ये वाले फाइल को मैं डेटा, इस वाले फाइल का लिंक और डेटा सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके ओके, सो यहाँ पे कुछ गलती किया मैंने। ओके, यहाँ पे टेस्ट साइज इक्वल टू 0.20, यस, ये स्प्लिट होके आ गया। अब मैं अगर लेंथ चेक करूं हमारे डेटा का तो ये 150 है, मतलब 120 डेटा 80% आपका ट्रेनिंग के अंदर है और 30 डेटा आपका टेस्टिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये स्प्लिट होके आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को स्केल करेंगे। हमारा जो इनपुट है, हमारा ये जो 4 वैल्यूज हैं उनको हम लोग स्केल करेंगे, क्योंकि स्केलिंग से क्या होता है आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। तो हम लोग डेटा को स्केल करेंगे। तो लेट्स स्केल द डेटा, लेट्स अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन। So I'll write the comment here, scale the data, ठीक है। So from sklearn dot pre-processing import standard scaler, ये आपके डेटा को स्केल कर देता है। स्केल मतलब आप समझो कि जो रेंज है आपका डेटा को उसको छोटा कर देगा वो। अगर 0 से 100 के बीच में डेटा है तो उसको 0 से 1 के बीच में या -1 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा आपको, जिससे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर का, और मैं यहाँ पे इनपुट, हमारे पास इनपुट जो है वो एक्सट्रेन है
और एक्सटेस्ट है। तो ये दो हमारे पास इनपुट है, तो इन दोनों इनपुट को मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लूंगा, स्केल कर लूंगा। तो यहाँ लिखूंगा sc.fit_transform और यहाँ पास कर दूंगा एक्सट्रेन। सेम केस आप करोगे टेस्ट के लिए भी। इसको एग्जीक्यूट कराओ तो ये मेरा डेटा आपका स्केल हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक्सट्रेन को तो देखो आपका डेटा ऐसा दिख रहा है, ये स्केल होके आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बिल्ड द मॉडल। हम लोग अपना KNN का जो मॉडल है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा मॉडल इज इक्वल टू, अच्छा पहले मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कराऊंगा। सो फ्रॉम sklearn.neighbors import kneighbors classifier NEIGHBORS classifier, ठीक है। इसको एक बार मैं इंपोर्ट करा के चेक कर लेता हूं। sklearn.neig, हाँ सही है ये। ओके, तो मॉडल बनाऊंगा। मॉडल इज इक्वल टू, सिंपली इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ये आपका मॉडल बन गया, बिल्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेन द मॉडल। तो यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा मॉडल डॉट फिट और यहां पे पास करोगे आप एक्सट्रेन कमा वाई ट्रेन। अच्छा एक चीज मैं यहां पे भूल गया था, यहां पे मुझे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के भी पास करना होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा n_neighbors, नंबर ऑफ नेबर्स NEIGHBORS इज इक्वल टू, अब आप देखो यहाँ पे जो मैं टेस्टिंग ट्रेनिंग में जो डेटा दे रहा हूँ वो टोटल 120 दे रहा हूँ। तो 120 का अगर मैं स्क्वायर रूट लो तो नियर अबाउट 11 पॉइंट समथिंग होगा वो, ठीक है। 11 पॉइंट मीन 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 5 या 6 के बराबर आएगा। तो उसके यहाँ पे नंबर ऑफ नेबर्स मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है। आप 6 भी ले लो वो भी चलेगा, 5 या 6 आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग कंप्लीट, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन में मैं लेता हूं ypred इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और यहां पे पास कर दूंगा मैं एक्सटेस्ट। तो मेरे जो डेटा है टेस्टिंग में उनके लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो देखो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, मुझे ये आपको प्रेडिक्शन करके रिजल्ट दे दिया मॉडल ने। अब मैं अगर यहां पे वाई टेस्ट को प्रिंट कराऊं तो ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। जो हमें मिला वो ये है जो मॉडल ने मुझे दिया, लेकिन जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है वो ये है। तो मुझे अगर पता करना है कि हमारा कितना प्रेडिक्शन करेक्ट है, कितना प्रेडिक्शन सही है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि आप प्लॉट करते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यू कैन प्लॉट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड यू कैन सी हाउ मेनी प्रेडिक्शंस आर करेक्ट एंड हाउ मेनी प्रेडिक्शंस आर रॉन्ग। सो प्लॉट करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो फ्रॉम sklearn.metrics import confusion matrix और एक्यूरेसी स्कोर दोनों को इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहां लिखूंगा CM इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स और यहां पे पास कर दूंगा मैं वाई टेस्ट कमा ypred। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में, लॉजिस्टिक वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस का जाके देखो, मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो CM को अगर प्रिंट कराऊंगा मैं तो देखो ये मेरा आ गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स और मैं एक्यूरेसी प्रिंट कराऊंगा तो मुझे मिल रहा है एक्यूरेसी 100% का। दैट मीन्स जो मेरा प्रेडिक्शन है वो एक भी गलत नहीं है। आपको मैंने बताया था ये डायगोनल एलिमेंट्स आपको ऐड करने होते हैं। तो आउट ऑफ 30 एलिमेंट्स ऑल द प्रेडिक्शंस आर करेक्ट। मे भी हो सकता है कि आप अगर एग्जीक्यूट करो तो हो सकता है आपको एक्यूरेसी कम ही मिले,
क्योंकि हो सकता है, होता क्या है कि जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो सैंपल्स अलग हो जाता है, रैंडम सैंपल्स होता है। तो आपके केस में सैंपल्स में भी हो सकता है अलग हो, तो हो सकता है आपको एक्यूरेसी कुछ कम मिले। तो इस तरीके से आप KNN अप्लाई करते हो और प्रिडिक्शन करते हो। तो अगर मुझे कुछ नए वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, मुझे कुछ नया वैल्यू प्रिडिक्ट करना है, तो मैं लिखूंगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहां पे मैं डबल लिस्ट के अंदर चारों वैल्यू पास कर दूंगा जो मुझे प्रिडिक्ट करना है। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, मान लो ये मेरा सेपल लेंथ है, मान लो ये मेरा सेपल विड्थ है, मान लो ये मेरा पेटल का लेंथ है, और मान लो ये आपका पेटल का हाइट है। तो अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊं तो ये मॉडल ने मुझे बता दिया कि ये आपका जो फ्लावर है वो वर्जिनिका के अंदर लाई करता है। ठीक है, सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि KNN क्या होता है और KNN आप अप्लाई कैसे करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द KNN। सो अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे आप कमेंट में बताओ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, just for subscribe, after subscribing and liking this video and sharing with your friends. So please ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करो, इस चैनल को शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अच्छा अभी तक सपोर्ट करते हुए आए हो, तो आगे भी आप मुझे ऐसे सपोर्ट करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।